हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि गैन के जो प्रेशर डेट्स है उसको एक्सेल में कैसे उसका जो है एक्सेल शीट कैसे बनाएं ताकि फिर बार बार हमें जस्ट केवल डेट चेंज करने से हमारे पास सारे डेट्स निकल के आ जाएं। नेक्स्ट प्रेशर डेट्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है, जिनको एक्सेल आता है वो तो कर चुके होंगे। फिर भी क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा एक सिंपल सा वीडियो होगा इसका, बना के आपको दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सेल में कैसे करना है इसको। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बेसिक सा एक टेबल बना रखा है, देखो। सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ज्ञान का प्रेशर डेट हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हेडिंग बार डाल रखा है ज्ञान का प्रेशर डेट। ठीक है। फिर पहला एक हमने टाइप कर लिया है डेज पर डिग्री। ठीक है। और फिर डिग्री डेट करके फिर मैंने जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज है सारे कॉलम्स में यहाँ पे डिग्रीज मेंशन किए हुए हैं, 30, 45, 60, 72, 90, 120। फिर नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डिग्रीज मेंशन कर दिया। ठीक। आप सेम चीज जैसे मेजर टॉप का कर लिया हमने, तो सेम चीज हम इसको उठा करके यहाँ पे मेजर बॉटम और बाकी सबके लिए करते हैं। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है। एक और कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है। और एक यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी और एक कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे डेट का कॉलम आएगा तो डेट को थोड़ा सा कॉलम का लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि डेट पूरा पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, चलो। तो ये कर लिया। अब इसमें हेडिंग चेंज कर लेते हैं। ये मेजर टॉप का एक हो गया था, तो ये मेजर बॉटम का हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मेजर बॉटम मार दिया। ठीक है। थर्ड वाला जो बनाया वो स्टैटिक डेट का बना देते हैं। ठीक। और इसको बना लेते हैं हम माइनर टॉप। ठीक। और इसको बना लेते हैं माइनर बॉटम। ठीक है, ये माइनर बॉटम हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले में डेज पर डिग्री निकालना है। वो हमने ज्ञान का जो वीडियो हमारा बना हुआ है उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे निकालते हैं। मतलब 365.26 हमारे जो नंबर ऑफ डेज है वो है 365.256। ठीक है ना, इतने डेज होते हैं डिवाइड बाई 360 डिग्रीज। ठीक है ना, एक अर्थ का रोटेशन का रिवोल्यूशन का 360 डिग्रीज का पूरा पूरा चक्कर होता है। ये कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा डेज पर डिग्री यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, इसको हम सेंटर पे कर लेते हैं। ठीक। अब हमें क्या करना है, मेजर डेट का यहाँ पे डेट है, मैं यहाँ पे मेजर टॉप का डेट लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मेजर बॉटम यहाँ पे का, इसको थोड़ा सेल की विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा ठीक है, अब डेट लिखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मेजर डेट लिखना है हमें। सिमिलरली यहाँ पे मेजर बॉटम का डेट लिखना है, यहाँ पे स्टैटिक डेट लिखना है, यहाँ पे मेजर टॉप का डेट लिखना है, यहाँ मेजर माइनर टॉप का, यहाँ पे माइनर बॉटम का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस सेल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर्स की जो फॉर्मेटिंग है, देखो यहाँ पे ये जो नंबर का फॉर्मेट वाला जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जा करके हम इसको लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक। अब यहाँ पे हमें मेजर टॉप जो हमारा बना था करीबन 26-27 सितंबर के आसपास का बना था, तो चलो यहाँ पे मेजर टॉप का हम डेट लिख लेते हैं, 27 सितंबर 2024। ठीक है, ये लिखते हैं, यहाँ पे डेट आ गया लिखा हुआ। अब हमें एक फॉर्मूला डालना है कि 30 डिग्री इसके बाद का नेक्स्ट डेट आएगा वो 30 डिग्री के आसपास आएगा, फिर 45 डिग्री ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, डिग्री। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री इंटू, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिग्री इंटू हमारा जो डेज पर डिग्री है। ठीक है, उसको हम ऐड कर देते हैं प्रीवियस डेट में। ठीक, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा डिग्री है। ठीक है, डेज मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा डेज पर डिग्री है, कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे कोई प्लस का साइन बना, सॉरी, हाँ प्लस का सिंबल ले लिया, ऐड का सिंबल ले लिया,
और हमें ऐड करना है इसमें। ठीक है, इस वाले डेट में ऐड करना है, तो हमने ये वाला डेट सेलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आ गया 27। ठीक, सिमिलरली हमें सेकंड पेज इस डेट पे करना है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बता रहा है, क्योंकि हमारा जो है सेल जो है ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए कॉपी करने के लिए क्या करेंगे कि हर बार कैलकुलेट करने के लिए वो ये सेल ले और ये वाला सेल ले। ठीक है ना, मतलब डेज पर डिग्री वाला सेल ले और हमारा मेजर टॉप का जो डेट है उसको उसी डेट पे कैलकुलेट करें सारे डिग्रीज का। तो इस दोनों डेट को, ये दोनों सेल को हमें फिक्स करना है, तो इसी फॉर्मूला में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में गए और हमारा इसका जो एड्रेस है वो है C2। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो है C4। ठीक, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आते हैं। सॉरी, इसका जो डेट है हमारा मेजर टॉप का वो हमारा C4 है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और हम C2 के यहाँ पे C के पहले एक डॉलर का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, और 2 के पहले भी हम एक डॉलर का सिंबल लगाते हैं। अब इससे क्या होगा, ये वाला सेल जो है फिक्स हो गया। अब हर फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो वो मल्टीप्लाई इसी इसी सेल से करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमें डेट वाला, जो मेजर टॉप वाला डेट है उसको भी चेंज करना है, उसको भी फिक्स करना है कि हम सारी डिग्रीज को उसी पे ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक डॉलर का सिंबल लगा लेंगे, तो सी कॉलम ब्लॉक हो गया और सी कॉलम का फोर्थ वाला रो है वो ब्लॉक हो गया। तो C4 जो एड्रेस है वो कम्प्लीटली हमारा ब्लॉक हो गया। अब जहाँ पे भी कैलकुलेट होगा तो वो सीधे सीधे इन्हीं दोनों सेल को लेके कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसको हमने एंटर कर दिया, रिजल्ट वही रहा। अब हम इसको कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। देखो, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली सारे हो गए। सिमिलरली हम यहाँ पे गए और यहाँ पे भी सारे इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी आ गए। सिमिलरली हम यहाँ पे गए, ये फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हमें मेजर बॉटम का डेट चाहिए। मेजर बॉटम का डेट अभी जैसे कि हमारा इलेक्शन का रिजल्ट वाला डेट हम 4 जून के आसपास का लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो 1 साल से पुराना हो चुका है। तो रिसेंट जो निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो हमारा अप्रैल 7 का हमारा डेट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रैल 7 का डेट डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमने डाल दिया 7 अप्रैल 2025। ठीक है, ये डेट डाल दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में, अब हमें जो इसकी जो वैल्यू है, ये वाली इसका जो सेल का एड्रेस है वो C12 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम जो ऐड करने वाला डेट है वो हम C12 कर देंगे अब C4 की जगह, क्योंकि बॉटम मेजर बॉटम की सारी कैलकुलेशन इस डेट से होनी है। ठीक है, तो ये C12 कर दिया हमने, यहाँ पे एंटर कर दिया। B13। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया है। ठीक है, रुक जाओ, पहले यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ले आते हैं, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर ले तो मेरा सेल भी उसी सेम फॉर्मेट पे, डेट के फॉर्मेट पे आ जाएगा, नहीं तो हमें दोबारा से फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल 2025, ये लो, आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, कॉपी करते हैं और मेजर बॉटम वाले जितने भी सेल है यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, पेस्ट कर दिया, हमारा मेजर बॉटम से निकल गया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे अगर हम प्रेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे पहले हमें फॉर्मेट सेम चेंज करना पड़ेगा। इसको हम पहले लॉन्ग डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टैटिक डेट जो है मार्च 21 मार्च का लिखते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च या 22 मार्च कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम 21 मार्च 2025 लिख लेते हैं स्टैटिक डेट। ठीक है, और सेम ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। बस हमें कौन से डे का जो सेल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें इसका जो एड्रेस है, ये हमारे बेटम स्टैटिक डेट का जो रेफरेंस सेल है वो है हमारा C20। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ना इसका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे C20। ठीक है, तो हम यहाँ पे C20 को हम जस्ट कुछ नहीं करना है हमें, और इस फॉर्मूले में जाके हमें केवल C20 वाला जो डेट है, यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम C12 की जगह C20 कर देंगे। ठीक है, ये 12 है, इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक,
तो अब हमारी बाकी इसके लिए जहाँ पे जो जितनी भी डिग्री के कैलकुलेशन है वो इस डेट के रेफरेंस में कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंट्रोल सी किया और ये हमने कंट्रोल वी कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो ये हमारा स्टैटिक डेट के हिसाब से भी सारे डेट निकल के आ गया। ठीक है, अब माइनर बॉटम, मान लो माइनर बॉटम डालना चाहो नहीं डालना चाहो आपकी मर्जी है। ये मैंने जस्ट एक एडिशन के लिए मैं एक और थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा डेट मिल जाता। माइनर टॉप, तो अभी हम 30 जून के आसपास जो हमारा एक टॉप बना था, अगर हम निफ्टी के चार्ट देखेंगे, ठीक है ना, अगर हम निफ्टी के चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसके आसपास जो है हमारा एक टॉप बना था। ठीक, तो ये हमारा 30 जून का डेट है। ठीक है, तो इस डेट को हम जस्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन इसको हम माइनर टॉप का डेट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने एक्सेल सीट पे और यहाँ पे हम माइनर टॉप जो हमारा, ठीक है, पहले यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट जो है जनरल से है इसको लॉन्ग डेट में कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया हमने 30 जून 2025। ठीक, अब सेम यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसका एड्रेस देख लेंगे। इसका एड्रेस है हमारा, यहाँ पे अगर हम एड्रेस जाके देखते हैं तो इसका एड्रेस है J3। ठीक है ना, J3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें C4 की जगह J3 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे C4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले C को हम J कर देते हैं। ये J कर दिया हमने और इसको हमने 3 कर दिया। ठीक, अब इसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन जो अब इस डेट के हिसाब से होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम इसको कंट्रोल सी किया और ये हमारा कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, सिमिलरली अब हम नीचे वाले टेबल में मेजर बॉटम के हिसाब से बनाना, माइनर बॉटम के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले हम सीधे सीधे इस डेट को कॉपी कर लेते हैं ताकि सेल को फॉर्मेट ना करना पड़े बड़े बार। ये कॉपी कर लिया और माइनर डॉट, अभी तो माइनर कोई डेट माइनर बॉटम ऐसा कुछ बना नहीं अभी। ठीक है, अभी हम नीचे की तरफ चल ही रहे हैं क्योंकि बनेगा तो फिर वो अभी हमारा एक्यूरेट नहीं रहेगा। फिर भी जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि एक्सेल शीट में कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक कोई डेट डाल देता हूँ। जस्ट बिना चार्ट देखे हुए एक जस्ट एक कोई एक डेट डाल देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारा 30 जून को टॉप बना था, उसके बाद हम एक डाल लेते हैं, सपोज करो 7 जुलाई डाल देते हैं। ठीक है ना, ये 7 जुलाई डेट डाल दिया। ठीक है, अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सेम भाई इस फॉर्मूला को कॉपी किया, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमें बस एड्रेस जो है, यहाँ पे जो एडिशन वाला डेट का जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़े। तो इसका एड्रेस है हमारा J11 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको J11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सीधे सीधे इस फॉर्मूले में और हम जो ऐड करने वाला डेट है उसको J3 की जगह J11 कर देंगे। राइट, अब इसको कंट्रोल सी किया कॉपी और हमने यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, हो गया हमारा, सारे चीज बन के आ गए। ठीक, सब बन गया। अब हम इसको थोड़ा अपना हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे मेजर टॉप है तो मेजर टॉप को हम कुछ कलर कोड दे देते हैं। टॉप है तो इसको हम रेड से कलर कर देते हैं कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो सेल को हाईलाइट कर लेते हैं। इनफैक्ट चलो, तो सेल को हम यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये टॉप का हो गया। ठीक है, ये हमारा बॉटम का है तो ये जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तो इसको मैं ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये ग्रीन कर दिया। स्टैटिक डेट को हम ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं कि हमारा स्टैटिक डेट है, नॉट एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इसको हम ब्लू से मार्क कर लेते हैं। चलो ये ब्लू से और बेटर ब्लू ले लेते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे माइनर टॉप है, इसको हम थोड़ा सा फिर से वापस रेड में से रेड से मार्क कर लेंगे। ये हमने इसको हमने रेड से मार्क कर दिया, बॉटम को हमने ग्रीन से मार्क कर दिया। ठीक है, और कोई कलर जैसे भी करना कलर चाहना आप डाल सकते हो, जस्ट फॉर ताकि हमें बार बार ये कलर देख के समझ में आ जाए कि टॉप की बात कर रहे हैं या बैट बॉटम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक विजुअल इंटरप्रिटेशन में आसानी होती है। ठीक है, आप देखोगे इसमें सारी चीज हमारे बन चुके हैं। अब जब भी कोई चेंजेस होगा, ठीक है, मान लो माइनर जो बॉटम है ये 7 जुलाई की जगह अभी हमारा अगस्त में कभी एक बॉटम बन जाता है, फिर वहां से रिवर्सल आ जाते हैं। सपोज करो 6 अगस्त को हमारा बॉटम बन गया, उसके बाद फिर रिवर्सल आना स्टार्ट किया। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, इट्स नॉट द प्रिडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम
अपना फर्दर उसके बाद के गैन के प्रेशर डेट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, जस्ट यहाँ पे 6 अगस्त का 2025 यहाँ पे डालेंगे, सारे रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। ठीक। तो बस एक बार ये चार्ट बनानी पड़ेगी आपको, उसके बाद फिर सिंपली यहाँ पे मेजर टॉप मेजर बॉटम स्टैटिक डेट तो खैर कभी चेंज नहीं होगा, तो 2025 की जगह यहाँ पे बजाज से 226 लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बाकी ये टॉप बॉटम के चेंजेस है, जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे आप चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 30 के बाद अगर हो सकता है अगस्त में हमारा 25,000 जो 600 का लेवल चल रहा है इसको भी ब्रेक कर दे हमारा, और सपोज करो कुछ एक नया हाई बना दे यहाँ पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई को ना ब्रेक करे लेकिन एक नया हाई बना दे, और वहां से फिर से वापस मार्केट जो रिवर्स करा, सपोज करो 3 सितंबर को हमारा जो है नया हाई बन जाता है कोई एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर हम 3 सितंबर की डेट डालेंगे तो नेक्स्ट डेट जो है अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखो। ठीक। उसके बाद फिर करने का इसको कंट्रोल S, ये सीट आपकी सेव्ड है। ठीक है, या सीट का कोई नाम दे करके अपने कहाँ जिस फोल्डर में सेव करते हो वहां पे जाके फाइल में जा करके इसको सेव एज का बटन क्लिक करके जहां मन करे वहां सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है, जिसके बेसिस पे आप बड़े आराम से एक्सेल सीट में अपना जो है गैन का प्रेशर डेट का कैलकुलेशन सिंपली एक पहली बार बना सकते हो। उसके बाद फिर जस्ट आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी और सारे डेट्स आपके आते जाएंगे ग्रैंड प्रेशर के, और इसमें फिर आपको देखते रहना पड़ेगा, सारे डेट्स को देखना है और उसके हिसाब से निकालना है कि हमारा जैसे अब अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका अगस्त में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगस्त हमारा 2024 से चल रहा है, तो हम 2025 में अगस्त का महीना यहाँ पे ये आ रहा है, 12 अगस्त के आसपास इसका डेट आ रहा है। ठीक है, मेजर बॉटम के हिसाब से देखोगे तो अगस्त में हमारा कौन सा डेट आ रहा है, ये हमारा 21 अगस्त और 6 अगस्त आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक ही है ये। ठीक। सिमिलरली हम स्टैटिक डेट से देखेंगे तो हमारा अगस्त में कौन सा डेट आ रहा है, 4 अगस्त, ये भी मंडे का डेट है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा था नेक्स्ट वीक थोड़ा हमारा क्रिटिकल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अभी हमारा जो टेम्परेरी टॉप बना था 30 जून का बना था ना, तो हम 30 जून 2025 डालते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी 14 अगस्त का डेरा आता है, तो मतलब कमिंग वीक जो है ना हमारे लिए 4 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें किसी भी दिन हो सकता है हम एक बॉटम फाइल करके रिवर्सल कर लें, या फिर एक कंसोलिडेशन के बाद मेजर जो है ट्रेंड का जो है सुपर वाला डाउनफॉल आ जाएगा, या कंप्लीटली रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब मेजर कुछ होगा इन तारीख के आसपास। ठीक है, वो क्या होता है वो प्राइस एक्शन से पता चलेगा। तो ये तरीका है। ठीक है, अब इस डेट को अभी इग्नोर करना, माइनर डेट, ये जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे डाला हुआ है, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। अभी तो हम 30 से जो हमारा जो मेजर बॉटम बना हुआ है अप्रैल का, उसी के हिसाब से अभी चल रही है, क्योंकि बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर गया तो हमारा नया बॉटम बनेगा, तो हमारे यहाँ पे जब भी बनेगा नया बॉटम तो हम ये डेट जो है, तो हम अपना जो है ये वाला डेट जो है फिर हम चेंज कर लेंगे और वो डाल देंगे। ठीक। क्लियर। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक। बार बार मेरे से उसको वीडियो के कमेंट में यही आ रहा था कि एक्सेल शीट में कैसे बनाने एक्सप्लेन कर। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।